हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो आज मैं आपको बताऊंगी 34 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर ले लिया है। ये है चार्ट पेपर का रोल। आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे भी कट कर सकते हो। और डबल कटोरी या फिर कटोरी वाले ब्लाउज़ के लिए हमें सबसे पहले पेपर पे कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे मैंने रोल ले लिया है, बट ये देखिए ये फिर से रोल हो जा रहा है। तो इसे मैं फिर से उल्टा रोल करूँगी। तो उल्टा रोल करने से क्या होगा, तो ये जो कपड़ा मतलब पेपर है वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट चार्ट पेपर पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको ड्राइंग अच्छे से समझ में आए। और चार्ट पेपर काफ़ी थिक भी होता है, तो आपका जल्दी से फटेगा भी नहीं पेपर। तो कटिंग करने से पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए। तो ये है ब्लाउज़ का मेजरमेंट। अब मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखिए ये बहुत ही मोटा है चार्ट पेपर। इस तरह से क्या होता है, आप बार बार मतलब यूज़ कर सकते हो। कटिंग करने के बाद आपको बार बार कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है चार्ट पेपर को। देखिए ये फ़ोल्ड को प्रेस नहीं करना है अच्छे से, बस ऐसे नॉर्मल फ़ोल्ड कर लेना है। और फिर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट है 9.5 + 1 इंच। इस तरह से मार्किंग करूँगी 10.5 इंच पे। ये देखिए 2-3 मार्किंग करना है इस तरह से गैप पर। और फिर अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब ये हो चुका चेस्ट। अब मैं लूँगी इसका फुल लेंथ। फुल लेंथ है 14 इंच। 14 प्लस मैं 1 इंच ऐड करूँगी स्टिचिंग का। तो 14 + 1 15 इंच का मैं यहाँ पे फुल लेंथ ले रही हूँ। इस तरह से 2 मार्किंग करके इसको भी स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए ये चेस्ट और फुल लेंथ हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्रॉस पट्टी लूँगी, जिसे कमर पट्टी भी बोलते हैं। यहाँ से 4 इंच और यहाँ से ओपन वाले हिस्से से 3.25 इंच। तो ये देखिए पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी स्केल से। फिर जो 4 इंच पे पॉइंट है उससे मैं यहाँ से क्रॉस में लेके जाऊँगी इस तरह से। तो ये हो चुका क्रॉस पट्टी। अब मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी। शोल्डर है 10.5, उसका आधा 5.25। इस तरह से 2 मार्किंग करूँगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ भी सेम रहेगा 5.25। तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसमें आर्म होल का शेप दूँगी। पहले यहाँ कॉर्नर से 1 इंच का गैप रखना है। अब हमें फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये है फ्रंट वाला आर्म होल। अब ये है बैक पार्ट वाला आर्म होल। 1/2 इंच के गैप पे बैक पार्ट वाला आर्म होल रहेगा। अब मैं नेक विड्थ लूँगी। नेक विड्थ है 2.25 इंच। यहाँ से और एक मार्किंग करूँगी फोल्ड वाले हिस्से से। और फिर ऊपर से नीचे नेक लेंथ लूँगी 5.5 इंच। इस तरह से 2 मार्किंग करूँगी और पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से 2 मार्किंग करने पे क्या स्ट्रेट लाइन अच्छे से आ जाता है। अब मैं नेक पे शेप दे दूँगी। मैंने यहाँ पे राउंड शेप रखा है नेक में। अब मैं ऊपर से पॉइंट लूँगी टक्स के लिए। तो शोल्डर से नीचे की तरफ 9.5 इंच का पॉइंट लूँगी, क्योंकि 34 साइज़ का ब्लाउज़ है इसीलिए 9.5 इंच का पॉइंट लूँगी यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे चेस्ट का हाफ़ लूँगी। क्रॉस पट्टी पे 5.25 इंच आ रहा है 10.5 का। तो इस तरह से 5.25 इंच पे मार्किंग करूँगी। और फिर बाहर वाले हिस्से पे 1/2 इंच के गैप पे और एक मार्क करूँगी। फिर यहाँ आर्म होल का जो कॉर्नर है यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये बाहर वाले जो पॉइंट का है और यहाँ पे मैंने जो आर्म होल का पॉइंट दिया है, यहाँ से इस तरह से कटोरी का शेप ड्रॉ करना है। अच्छे से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब जो मैंने यहाँ पे टक्स का पॉइंट रखा था 9.5 इंच पे, तो इसे पहले क्रॉस पट्टी के साथ मेजर करना है कि कितने गैप पे आ रहा है। तो यहाँ पे 3.25 से एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी उसी पॉइंट पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट वाला आर्म होल पहले कट करना है और फिर इस तरह से पूरे पेपर को कट कर लेना है। ये देखिए ये कट हो चुका है। अब बैक पार्ट को अलग करना है। तो इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है फोल्ड वाले हिस्से को और इस तरह से स्केल रखना है और एक हाथ से पेपर पे हाथ रखना है। फिर इस तरह से अलग हो जाएगा बैक पार्ट।
तो ये बैक पार्ट है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले फ्रंट वाला आर्म होल कट करूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब क्रॉस पट्टी को कट करूँगी। ये क्रॉस पट्टी हो चुकी। तो अब मैं नेक की कटिंग कर लूँगी सबसे पहले। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं कटोरी को कट कर लूँगी। तो ये जो साइड वाला है इसे क्रॉस कटोरी कहते हैं। तो क्रॉस कटोरी को मैं साइड में रख दूँगी और ये डबल कटोरी का जो है इसे सबसे पहले मैं जो सेंटर वाला मैंने लाइन ड्रॉ किया है इस लाइन को मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये 2 पार्ट्स हो चुके हैं कटोरी के। अब मुझे एक्स्ट्रा पेपर लेना है। जो एक्स्ट्रा पेपर मेरा बचा है कटिंग के वक्त उसे ही मैं लूँगी और फिर इस तरह से कटोरी को रख के देखना है कि मतलब कटोरी के मेजरमेंट से ज़्यादा कपड़ा चाहिए, हमको ज़्यादा पेपर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा पेपर है तो मैंने यहाँ पे पिन से इसे अटैच कर लिया है। यहाँ से पिन से लगा कर इसे अब मार्किंग करूँगी। अब कटोरी को बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये इस कटोरी का सेंटर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर लेना है। यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है तो वहाँ पे मार्किंग करूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच की मार्किंग करूँगी। इस पॉइंट से 1.25 इंच का नीचे की तरफ मार्किंग करूँगी। तो ये सेंटर हो चुका। ये देखिए अब मैं दोनों साइड से कटोरी को 1-1 इंच बढ़ाऊँगी। ये देखिए 1-1 इंच बढ़ाना है और ऊपर से सिर्फ थोड़ा ही हुक के लिए जो स्टिचिंग रहेगा उतना और यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा उतना। ये देखिए यहाँ से नेक पे कुछ नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे सेम ही रहेगा। अब इन पॉइंट्स को मिला लेना है। यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे राउंड ही करना है इस तरह से। ये देखिए अब जो नीचे का सेंटर है पॉइंट, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है, हल्का सा राउंड में लेके जाना है पॉइंट्स को। अब मैं करूँगी इसके नीचे की पार्ट की कटिंग। तो मैं इसको पहले कट नहीं करूँगी ताकि आपको पता चले, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रखूँगी। और अब मैं इस पेपर पे फ्रंट की मतलब नीचे वाले की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए ये जो सीधा वाला हिस्सा है इसे मैं इसी की तरफ रखूँगी, मतलब ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से इसके भी चारों ओर मतलब पेपर ज़्यादा रहना चाहिए। तो इसे भी पिन से इस तरह से अटैच कर लूँगी। अब इसके भी ऊपर की तरफ से बढ़ाऊँगी। जैसे मैंने कटोरी में नीचे की तरफ से बढ़ाया तो इसमें ऊपर की तरफ से सेंटर लेके तो कटोरी में जैसे सेंटर मैंने लिया है इसमें भी वैसा ही लेना है। सेम मार्किंग 1 इंच यहाँ साइड से बढ़ाना है और यहाँ से इस तरह से हल्का सा राउंड में जॉइन करना है सेंटर का। तो ये तीनों मार्किंग सेम रहेगा, बाकी नीचे से जो जितना है वैसा ही रहेगा उसके ऊपर, वहाँ से कुछ नहीं बढ़ाना है और यहाँ साइड से 1-1 इंच बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब मैं दोनों मतलब राउंड को मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 8.5 आया है, यहाँ पे भी 8.5 आना चाहिए। दोनों राउंड सेम ही मेजरमेंट के आने चाहिए। ये देखिए ये दोनों ही 8.5 के हैं तो अब मैं निकाल लूँगी इनको। तो अब ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इसे कटिंग करूँगी और वो जो पहले के थे उन्हें फेंक देना है, वो किसी काम के नहीं आएंगे। हमने मतलब कटोरी वाली कटिंग में ऐसा ही होता है, कटोरी बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद बढ़ाने के बाद ये वाला हमें रखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा कटोरी का और ये नीचे वाला, दोनों की कटिंग कर लूँगी अच्छे से।
ये देखिए ये हो चुका है। अब ये देखिए ये बैक पार्ट है। तो अब मैं इसका फ्रंट पार्ट बता देती हूँ आपको। ये क्रॉस कटोरी है, ये डबल कटोरी का ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा और एक आएगा क्रॉस पट्टी। तो फ्रंट पार्ट में इतने रहेंगे 4 हिस्से और बैक पार्ट का एक हिस्सा। अब मैं आपको फैब्रिक पे कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है कॉटन का। मैंने यहाँ पे 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो 80 सेंटीमीटर के फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो, उसमें भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्लीव्स शॉर्ट है तो, और अगर आपने स्लीव्स बड़ा रखना है तो आपको 1 मीटर फैब्रिक ही लेना पड़ेगा। तो ये देखिए सबसे पहले मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लूँगी अच्छे से। ये ऊपर नीचे फैब्रिक नहीं रहना चाहिए, कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए ये दोनों ओपन वाले हिस्से को मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, ऊपर नीचे कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पे जो मैंने पेपर कट किए थे इन्हें रख के बस चॉक से ड्रॉ करके कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट और क्रॉस कटोरी कट करना है। ऊपर से नीचे की तरफ कट करते हुए जाना है। तो ऊपर सबसे पहले बैक पार्ट और क्रॉस कटोरी को अच्छे से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले इन्हें मैं मेजर कर लूँगी बराबर आ रहे हैं या नहीं। अब मैं इन्हें ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं क्रॉस कटोरी को ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से रख के। ये देखिए ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा हाफ इंच ड्रॉ करूँगी क्योंकि यहाँ से कटोरी जॉइन करना है। इतने वाले हिस्से में हाफ इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना है। तो अब इसे साइड में कर दूँगी और अब मैं बैक पार्ट लूँगी। अब बैक पार्ट को अच्छे से रख के इसे भी मैं ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इन दोनों की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे 1 मीटर का फैब्रिक लिया, मैंने आपको बताया। तो इसे मैं नीचे से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, घुमाने में आसानी होगी कपड़े को और कपड़ा सरकेगा भी नहीं। फिर भी अगर आपको लगे कपड़ा सरकेगा तो आप इस तरह से पिन अटैच कर सकते हो और फिर कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। इस तरह से कट करना है और मैंने जो एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ से कट कर लेना है। कटोरी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ाया है मैंने। ये हो चुका क्रॉस कटोरी। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये बैक पार्ट भी कट हो चुका है। तो अब मैं फिर से फ़ोल्ड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखूँगी। ये देखिए इसे पहले थोड़ा सा ओपन कर लूँगी रोल को और फिर फ़ोल्ड वाला हिस्सा फिर से अपनी तरफ। आपको कटिंग करते वक्त हमेशा फ़ोल्ड वाला हिस्सा आपकी तरफ रखना है। तो अब मैं डबल कटोरी का पार्ट लूँगी दोनों। तो ये देखिए इस तरह से मैं सबसे पहले फ़ोल्ड वाले हिस्से की तरफ ही दोनों को रखूँगी। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे सीधा नहीं रखना है, ये राउंड वाला हिस्सा थोड़ा सा क्रॉस की तरफ रखना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस में रख के मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी और ये वाला जो है ये यहाँ पे रखूँगी। देखिए यहाँ से मैं मतलब मेजरमेंट करके देखना है आपको, जहाँ पे आपका पेपर आएगा वहाँ पे आपको रख के इस तरह से ड्रॉ करके कट करना है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया। अब इसे मैं इस साइड में रखूँगी और पिन लगा लूँगी। ये हो चुका है। और क्रॉस पट्टी मैं नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे करूँगी। तो इस तरह से चॉक से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं पिन्स को निकाल के इन्हें साइड में कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये हो चुका है। अब मैं क्रॉस पट्टी कट करूँगी। तो फिर से फैब्रिक को सीधा रखूँगी। अब ओपन वाला हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 मैं क्रॉस पट्टी कट करूँगी, मतलब ड्रॉ करके, क्योंकि ये अस्तर वाला फैब्रिक नहीं है। अस्तर वाले में अक्सर मेन पार्ट में मतलब क्रॉस पट्टी कट करते हैं और फिर अस्तर में से भी एक क्रॉस पट्टी कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अस्तर नहीं है, प्लेन फैब्रिक है, तो इसमें मुझे 2 बार कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक बार यहाँ से कट करूँगी और एक बार यहाँ से कट करूँगी। तो इस तरह से इसमें 4 क्रॉस पट्टियाँ मिल जाएंगी। ये हो चुका। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये दूसरा वाला क्रॉस पट्टी भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से 2 क्रॉस पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। तो ये देखिए टोटल 4 क्रॉस पट्टी है। ये देखिए यहाँ 2 और यहाँ पे 2। तो इन्हें भी मैं पिन लगाकर साइड में कर दूँगी। तो ये पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स का वीडियो मतलब मैं अभी शेयर नहीं करूँगी कटिंग, क्योंकि इस स्लीव्स में मैं पैटर्न बनाऊँगी, तो मैं स्लीव्स का अलग वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग शेयर की है आपके साथ। अगर आपको कटिंग समझ में आया हो और आपको कटिंग कैसा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो ये पेपर वाला हिस्सा जो है, पेपर पार्ट कटिंग करके बताया था, इसे आप कितने बार भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए आप जितने मोटे पेपर पे कट करो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से आप पेपर को रख के इस तरह से अच्छे से रोल करके आप इसे रख सकते हो। आप इसे बहुत बार यूज़ कर सकते हो, मोटा है तो जल्दी फटेगा भी नहीं। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फैब्रिक से बांध दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।